हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अरशद कामदार आप सबका मेरी नई चैनल शेयर बाजार से करोड़पति में स्वागत है। मेरे एक डेली ट्रेडिंग करने वाले मित्र जयंतीलाल से पूछा, जो हर दिन पकोड़ा खा रहा था, आप ये 1000 शेयर ले रहे हैं, क्या आप फेस वैल्यू मूल्य जानते हैं? जयंतीलाल हंसे। वे कहने लगे, डॉक्टर, अगर कीमत बढ़ेगी तो हम उसी दिन शेयर बेच देंगे और पकोड़े खा लेंगे, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं कि फेस वैल्यू मूल्य क्या है। हालांकि उनकी बातें भी सच है। जो लोग सौदा एक ही दिन में बंद करना चाहते हैं, उसे उसी दिन लाभ या हानि खाना चाहते हैं, उन्हें यह सब जानने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन लंबी अवधि के हाईटेक पेशेवरों के लिए, जो इस बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए शेयरों के फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और बाजार वैल्यू के मूल्य के बीच अंतर जानना उपयोगी होगा। और फिर अपनी समझ के अनुसार निवेश करेंगे तो जरूर से पैसे बनाएंगे। दोस्तों, चलो आज समझते हैं फेस वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या अंतर है। किसी भी कंपनी की कुल शेयर पूंजी चौक्कस शेयरों में विभाजित होती है, जिसके विभाजन को शेयरों का फेस वैल्यू मूल्य कहा जाता है। जैसे यदि 1 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी वाली कंपनी ने 1 करोड़ शेयर जारी किए हैं, तो इसका फेस वैल्यू मूल्य कहा जाता है 1 रुपया। संक्षेप में कंपनी का फेस वैल्यू इज इक्वल टू कंपनी की कुल शेयर पूंजी इन रुपीस, शेयरों की कुल संख्या में। पहले प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू मूल्य 100 रुपये था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 10 रुपये कर दिया गया। अब एक छोटा निवेशक बाजार में प्रवेश कर सके, इसके लिए प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू मूल्य 1 रुपया किया जा रहा है। तो अगर 10 रुपये शेयरों का फेस वैल्यू मूल्य 1 में बदल दिया जाता है, तो डीमैट खाते में स्वचालित रूप में 10 गुने शेयर होंगे। लंबी अवधि के निवेशकों को फेस वैल्यू मूल्य जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी डिविडेंड को प्रतिशत के रूप में घोषित करती है। फेस वैल्यू की गणना प्रतिशत के रूप में की जाती है। जैसे 1 रुपये के फेस वैल्यू मूल्य वाले शेयरों में 600% डिविडेंड घोषित किया जाता है, तो डिविडेंड 6 रुपये होता है। जबकि 10 रुपये के फेस वैल्यू मूल्य वाले शेयरों में प्रति शेयर डिविडेंड, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 60 रुपीस हो जाएगा। अब देखते हैं बुक वैल्यू क्या है। जो कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वे अपने पूरी वार्षिक कमाई शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में नहीं, बल्कि केवल 1% वितरित करती है। शेष राशि कंपनी द्वारा आरक्षित पूंजी के रूप में रखी जाती है। इसलिए जैसे जैसे कंपनी का फंड बढ़ता है, बुक वैल्यू के संदर्भ में शेयरों का मूल्यांकन बढ़ता है। इसके अलावा नए इश्यू या राइट इश्यू के दौरान कंपनी द्वारा एकत्र किया गया प्रीमियम कंपनी में आरक्षित निधि के रूप में जमा किया जाता है। जैसे 10 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी और 10 फेस वैल्यू मूल्य वाली किसी कंपनी के पास 90 करोड़ का अतिरिक्त आरक्षित कोष है, तो उसकी कुल पूंजी 100 करोड़ हो जाती है और उसका बुक वैल्यू 100 कहा जा सकता है। इस प्रकार बुक वैल्यू यानी फेस वैल्यू मूल्य प्लस आरक्षित निधि डिवाइडेड बाय शेयरों की कुल संख्या। लंबी अवधि के निवेशकों को बुनियादी बातों की जांच करते समय विशेष रूप से स्टॉक के बुक वैल्यू को देखना होगा। जैसे जैसे बुक वैल्यू बढ़ती है, कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन बढ़ता है और बोनस की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए
1:1 बोनस के बाद कंपनी के शेयरों की बुक वैल्यू आधी हो जाती है। आमतौर पर तेजी के समय में किसी अच्छी कंपनी का बाजार मूल्य उसकी बुक वैल्यू से अधिक होता है, लेकिन मंदी के दौरान अच्छी कंपनियां की बुक वैल्यू उनके बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है। मंदी के समय में लंबी अवधि के निवेशक ऐसी कंपनी की तलाश में रहते हैं। इसे मूल्य डिवाइडेड बाय बुक मूल्य अनुपात कहा जाता है, जो कि मंदी के दौर में अच्छी कंपनियों के लिए 0.5 से भी नीचे चला जाता है। कुछ कंपनियां बोनस देने में बहुत अनिच्छुक होती है, इस प्रकार अपने बुक वैल्यू को बहुत ऊंचा रखती है, जैसे एमआरएफ टायर, जबकि कुछ निवेशक अनुकूल कंपनियां बार बार बोनस के कारण अपने बुक वैल्यू को कम रखती है, जैसे कोलगेट। दैनिक बाजार में प्रसारित होने वाला बाजार मूल्य बाजार के उतार चढ़ाव के साथ प्रतिदिन बदलता रहता है। इस प्रकार किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक दीर्घकालिक निवेशक को निर्णय लेने से पहले फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और बाजार मूल्य ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, मंदी के दौर में बाजार वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू जब 1 से नीचे उतर जाती है, तब वह शेयर आप निवेश के लिए पसंद कर सकते हैं, जो तेजी में बढ़ेगा जरूर और आपको कमाई होने वाली ही है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दूसरों को शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।